अब उस एक्सप्रेसवे का चैप्टर जिसे कुछ लोग घोटाले वाला एक्सप्रेसवे कर रहे हैं, कुछ लोग इसे शानदार एक्सप्रेसवे और देश की शान बता रहे हैं। घोटाले वाला एक्सप्रेसवे या फिर देश की शान? क्या नरेंद्र मोदी सरकार में एक्सप्रेसवे बनाने के नाम पर घोटाला हुआ या नहीं हुआ? अब इसका पूरा सच बताने वाला चैप्टर खोलता हूं। आजकल एक एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है। यह एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। यह दिल्ली और हरियाणा के बीच तेज कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है और इसका 90% काम पूरा हो चुका है। अगले 3-4 महीने में मुझे लगता है यह पब्लिक के लिए खुल भी जाएगा। लेकिन ओपनिंग से पहले इस एक्सप्रेसवे ने विवादों की ओपनिंग कर दी। सीएजी के एक रिपोर्ट को आधार बनाकर कुछ लोग इसकी बड़ी लागत पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कहने लगे कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में घोटाला हुआ है। लेकिन इसका सच क्या है, यह जानने से पहले इस एक्सप्रेसवे को क्यों देश की शान कहा जा रहा है, पहले वो देखें। पहली बात तो यह है कि देश में इस तरह का एक्सप्रेसवे कभी बना ही नहीं, ऐसा एक्सप्रेसवे बना है। यह देश का पहला 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। एलिवेटेड मतलब जमीन से ऊपर भी गया हुआ है। इसकी खासियत अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको देश की शान बताया जा रहा है। और इसकी खासियत में ही इसकी बढ़ी हुई जो लागत का जिक्र हो रहा है उसका फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन पहले खासियत सुनिए। ये 8 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जैसा कहा जा रहा है कि देश में कभी बना ही नहीं। एलिवेटेड का मतलब होता है पिलर खड़े कर कर जमीन के ऊपर बनाया गया, नहीं ऐसे आप चढ़ जाते हैं ऊपर 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 निकल गए, नीचे अपना शहर का ट्रैफिक जा रहा है, आप ऊपर ऊपर निकले शहर के बाहर चले गए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे शहर के ट्रैफिक से लोगों को बचाया जा सके और वो आसानी से किसी भी शहर के जाम में फंसे बिना पार कर जाए। अच्छा, शहर में भी कम जाम लगेगा जब शहर को पार करने वाले ऊपर ऊपर चले गए तो नीचे भी कम ट्रैफिक होगा। 8 लेन के इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे में अगर सभी लेन की लंबाई को जोड़ लिया जाए तो यह कुल मिलाकर 563 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन जाता है। 8 लेन के अलावा इस एक्सप्रेसवे में 6 सर्विस लेन भी बनाई जा रही, जिससे शहर के अंदर का ट्रैफिक और शहर के अंदर के लोग भी इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकें। इससे दिल्ली से गुरुग्राम मात्र 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जा रहा है, मतलब यह बहुत एडवांस और बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया एक्सप्रेसवे। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें 3.5 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी टनल है, 3.5 किलोमीटर की सुरंग बनी हुई, सर्विस लेन में भी 2.5 किलोमीटर लंबी टनल बनी हुई। इसमें 4 लेवल इंटरचेंज की सुविधा है। इसका मतलब यह है कि दूसरी सड़कों से भी इसकी कनेक्टिविटी बनाई गई, जिससे दूसरी सड़कों से आने वाले लोग भी इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें इंटरचेंज पर ऊंची सर्विस रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो मटेरियल लगा है उसमें 2 लाख मीट्रिक टन के करीब स्टील लगा है, जो पेरिस की एफिल टावर से भी 30 गुना ज्यादा है। इसमें जो सीमेंट और कंक्रीट लगाया गया है वो दुबई के बुर्ज खलीफा से 6 गुना ज्यादा लगा है। आप सोचिए कि कितना शानदार एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है और कितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत और फ्यूचरिस्टिक है कि भाई लंबा चले। जो लोग दिल्ली से जयपुर जाते हैं उन्हें पता होगा कि गुरुग्राम क्रॉस करने में कैसे पसीना छूट जाता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों को गुरुग्राम शहर के जाम से बचाने वाला है। इसके बनने के बाद दिल्ली से जयपुर या अहमदाबाद जाने वाले लोगों को गुरुग्राम के जाम में फंसना ही नहीं पड़ेगा। अभी लोगों को पीक आवर्स में गुरुग्राम पार करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप मात्र 20 मिनट में गुरुग्राम पार कर जाएंगे। कहां 2 से 3 घंटा लगता है और कहां 20 मिनट लगेगा। आज देश का हर नागरिक इस बात को मानता है कि मोदी सरकार के दौर में देश में सड़कों का बहुत बड़ा जाल फैलाया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में ऐसे ऐसे शानदार हाईवे और एक्सप्रेसवे तैयार करवाए जिन पर चलकर यात्रा का टाइम लगभग आधा हो गया है। जो यात्रा कभी पहले 5 घंटे में होती थी अब वो 2.5-3 घंटे में हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सड़क मंत्रालय ने दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते जयपुर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार करने का फैसला किया। लेकिन इसमें हो गया विवाद, और वो विवाद हुआ सीएजी की रिपोर्ट आने से। इसमें जो विवाद उठाया गया वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर। सीएजी के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे में अनुमान से ज्यादा पैसा लगा, यह सीएजी दावा कर रहा है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए ने
29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे को 18.2 करोड़ प्रति किलोमीटर के बजट से बनाने की मंजूरी दी थी। मतलब 1 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे आप तो 18 करोड़ रुपया करीब खर्च होना चाहिए। यह अप्रूवल मिला था, यह सीएजी कह रही है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इस हाईवे को बनाने में 1 किलोमीटर बनाने में 250 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया। यानी जो सड़क 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बननी चाहिए थी, वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर 250 करोड़ से ज्यादा में 1 किलोमीटर बनी। यह आरोप लग रहा है। इस हिसाब से इस सड़क की लागत करीब 14 गुना ज्यादा हो गई, यह आरोप है। लेकिन सच्चाई क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे पर आई सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से जो विवाद खड़ा हुआ, उस पर नितिन गडकरी ने, जो जिनका मंत्रालय है, उन्होंने ही जवाब दिया और साफ किया कि द्वारका एक्सप्रेसवे की लंबाई 29 किलोमीटर है। इसमें 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में। पहले हरियाणा सरकार इसे बनाने वाली थी, लेकिन बाद में इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया। नितिन गडकरी ने बताया कि अगर इस एक्सप्रेसवे की सभी लेन को जोड़ लिया जाए, भाई कुछ एलिवेटेड लेन है, कुछ सुरंग में बनी हुई लेन है, कुछ जमीन पर चलती हुई लेन है, तो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इन सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 563 किलोमीटर इसकी लंबाई बैठती। नितिन गडकरी ने यह भी साफ किया कि इस एक्सप्रेसवे के लिए 206 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की औसत लागत वाला टेंडर जारी किया गया। यानी इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत में 12% पैसा बच गया, ये नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं। सबसे खास बात, जब द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाना तय हुआ तब इसे 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने की बात हुई, लेकिन बाद में इसे 8 लेन का कर दिया गया और इसके अलावा 6 सर्विस लेन भी बनाई गई। समझे बात को आप? पहले हुआ कि भाई एलिवेटेड बनाएंगे, ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें 4 लेन होगी, 2 इधर 2 इधर। बाद में क्या हुआ कि भाई ने एक काम करते हैं, फ्यूचरिस्टिक बनाना है तो 4 की जगह 8 कर देते हैं और 6 सर्विस लेन भी बन गई, मतलब टोटल 14 लेन हो गई। इस एक्सप्रेसवे पर कई अर्बन टनल और इंटरचेंज भी बना दिए गए। इससे जुड़ी कुछ बातें सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में कही। जो लोग इस एक्सप्रेसवे को लेकर सीएजी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पहले इस एक्सप्रेसवे में 19 किलोमीटर में 14 लेन की रोड जमीन पर बनाने का प्लान था। बाद में इसमें से 8 लेन एलिवेटेड बनाई गई और 6 लेन जमीन पर बनाई गई। इसलिए इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 7,287 करोड़ पर पहुंच गया, जो कि 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बैठता है। यह वो कागज है जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क बननी थी, बनी ही नहीं और पैसा खा गए, ये घोटाला हो। भाई सड़क भी बनी, जैसी बननी थी उससे ज्यादा बनी, उससे शानदार बनी। और खुद सीएजी भी लग रहा है कि भाई, लिख रहा है कि भाई चूंकि इतना आपने एलिवेटेड भी बनाया, सर्विस भी बनाई, सब कुछ बनाया, तो ये कीमत जो है वो बढ़ गई। तो जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का अप्रूवल था, वो क्यों बढ़ा, वो भी इसी रिपोर्ट में लिखा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको कि एलिवेटेड रोड में सड़कों पर पिलर पर बनाया जाता है, इससे सड़क की लागत आम एक्सप्रेसवे से बढ़ जाती है, यही बात रिपोर्ट में भी लिखी है। जो लोग इस एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं जानते, उनको थोड़ी तस्वीर से भी दिखाता हूं कि कैसे ये एक्सप्रेसवे देश के लिए तो है ही कि भाई देश में इतना शानदार एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेकिन कैसे लोगों की समस्या कम करेगा। जरा इसको देखिए, जरा क्लोज शॉट दिखाइए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे, यहां पर है आईजीआई एयरपोर्ट। तो जो लोग दिल्ली आते हैं, एयरपोर्ट से जाते हैं, उनको ये एयरपोर्ट यहां पर दिख रहा है। अब ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो नीली वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये है क्या? ये है एक्सप्रेसवे जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पड़ रहा है दिल्ली में, और ये वाला जो हिस्सा यहां तक आप देख रहे हैं, ये पड़ रहा है हरियाणा। ये है 19 किलोमीटर और ये है 10 किलोमीटर। अब ये जब बन जाएगा तो दिल्ली जयपुर जाने वाले लोग जो हैं, उनको ये गुरुग्राम से जो होकर अभी ऐसे जाना पड़ता है, ये जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां तक पहुंचे एयरपोर्ट तक, और यहां से आपने जो है टर्न लिया, आप बाहर होते हुए अपना निकल गए। यहां से मानेसर आपने पकड़ा, आप निकल गए, कोई दिक्कत ही नहीं। आप इतना इसलिए कह रहे हैं ना कि भाई जहां 2-3 घंटे लगता था, आप यहां से गुरुग्राम से होते हुए निकल रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं, वो है ही नहीं। इधर से निकले, अपना 20 मिनट में चले गए।
अब इसी को बनाने में, चूंकि बहुत कहा जा रहा है, नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया है, इसलिए कीमत बढ़ी। ऐसा नहीं कि बनाया नहीं और पैसा खा गए। वो होता था एक जमाने में कि कागज पे बन गया और कागज इधर चला गया, नोट वाला। लेकिन नितिन गडकरी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है भाई, देखो जैसा बनाया, सबको गर्व होगा, ऐसी ऐसी चीज वहां पे बनी। लेकिन नितिन गडकरी तो